हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बड़ा ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। और इस बुक में हमने आपके सामने अभी तक चैप्टर 4 करा दिए हैं, एवरेज तक। हमने लेसन नंबर 4 एवरेज तक करा दिए हैं, तो इसके बाद भी आपको 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा और बहुत ही नंबर 1 टेक्निकल तरीके से आप देख सकते हो सॉल्यूशन का स्टाइल। और इसी तरह आप पूरी बुक सीखेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। कैसे करते हैं अब इसको देखते हैं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्या हो, देखो विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, जिनमें 2 का डिफरेंस हो जाए। वैसे 2 का डिफरेंस सम संख्याओं में भी होता है, पर विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे होती है। तो यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो देखिए औसत किसे कहते हैं? क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या औसत कहलाती है। क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या औसत कहलाती है। तो 5 संख्याएं लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें मध्य संख्या ये वाली हो गई, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, तो ये मध्य संख्या औसत हो गई। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17, ये हो गया 17। क्लियर? तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 17 और 2 जोड़ेंगे 19, 2 जोड़ेंगे 21, क्योंकि 2 के अंतर से विषम संख्याएं क्रमागत रूप से चलती है। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 21। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा। तो ये आसान मेथड है, इसी मेथड से आपको कंपटीशन लेवल के सभी क्वेश्चनों को करना है। तो अगर आपको कंपटीशन में महारत हासिल करनी है मैथ के अंदर, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सीखना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में से ही पता लग जाता है क्या करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांक, तो गुणांक का मतलब हो गया मल्टीपल। तो 8 के पहले 4 मल्टीपल कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 8 चौक 32। ये इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनका योग करेंगे और उसके बाद बटे में हम यहाँ पर 4 से इसको भाग दे देंगे। देखिए एक तरीका तो ये है आपके सामने, योग ज्ञात इनका औसत निकालने का तरीका ये भी है। सभी को जोड़ेंगे और उसके बाद इनके योग को 4 से भाग करेंगे। चलिए पहले जोड़ लीजिए आप, 32 और 8 40 होता है, और 16, 24, 40 ये हो गया, 80 हो गया। तो 80 को हम 4 से भाग करेंगे, 80 बटे 4 और 4 दूनी 8, 20 आ गया आपका एवरेज। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। एक तरीका तो ये है आपके सामने इसका सॉल्यूशन करने का। दूसरा मेथड भी सीखे आप, सेकंड मेथड सीखे आप। देखो 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का एवरेज निकालना। तो देखिए 8 के कहाँ है, कहाँ तक कहाँ है? 4, पहले 4। तो पहले 4 न लिखकर उससे अगली संख्या लिख दीजिए 5, ये वाली। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप सेकंडों में कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, देखो जिसके पूछा है वो संख्या लिखेंगे। कहाँ तक पूछा है? पहले 4, तो पहले 4 छोड़ के उससे अगला नंबर 5। अगर पूछता 7 तो उसको छोड़कर 8, पूछता 11 तो 11 को छोड़कर 12, ऐसे लिखते हैं अगला नंबर। और बट्टे में 2, ये वाली ट्रिक हो गई आपकी एवरेज निकालने की। 2 चौक 8, 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 20। ये रहा, जबरदस्त मेथड है आपके सामने, आप जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाएंगे ऐसे। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन था आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन आपके सामने होगा। और इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, तो आप ध्यान से देखें और अपने आप को मैथ में महारत हासिल कराए। 100% गारंटी है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होंगे। तो इन सॉल्यूशन को सीख के अपने आप को मजबूत बनाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कैसे होता है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान देना है अगर आपको इसे सीखना है। अच्छा तरीका है बहुत ही। देखो
कम समय लगेगा आपका सीखने के बाद। 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु कितनी है? देखिए पूरी कक्षा की औसत आयु है 18 वर्ष। 45 छात्रों की 18 वर्ष है। अब इन 45 में से उसने 35 छात्र लिए जिनकी औसत आयु बताई है 15। देखिए पहले इन 35 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर इनमें सबमिट थी 18 18 18 के रूप में। अब देखिए 35 छात्रों की औसत आयु उसने कम कर दी 15, एक की 15 15 15 ऐसे कर दी, यानी कि एक छात्र की औसत आयु 3 वर्ष कम कर दी। जब 3 वर्ष कम कर दी तो देखिए 35 छात्रों पर कितनी औसत आयु कम हो जाएगी? 35 तिये 105। देखिए 3 कम कर दी 3, तो 3 गुणा 35 करेंगे 135 तिये 105 वर्ष कम हो गई। अब कम हो गई औसत आयु कम हो गई, तो जो शेष बचे 10 छात्र हैं उनकी औसत आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 छात्रों की औसत आयु 18 18 थी, 18 18 थी, तो ये जो है 35 से 105 उनके औसत आयु में जुड़ जाएगा ये। तो देखिए शेष जो 10 छात्र थे शेष, उनकी औसत आयु पहले 18 थी, अब ये भी प्लस हो जाएगा इसमें, क्योंकि कम ले आना है, इधर ही छोड़ दिया उन्होंने 3 3 इनकी औसत आयु में ही, और कम कम ले लिया 3 3, तो 35 थे 105 छोड़ दिया उधर, तो वो इसमें आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि 35 और 10 45 छात्र है, तो 10 का एवरेज 18 तो रहेगा ही, बट इनमें और आ जाएगा 3 3 इनका 3 3, 35 से 105, तो 35 से 105 ये कितने छात्रों में बटेगा? ये 10 छात्रों में। 10 से इसको भाग करेंगे, देखिए 35 से 105 लिख लेंगे इसको अच्छी तरीके से ऐसे 105, और 10 से भाग करेंगे 10.5, तो 10.5 हो गया, यानी कि 10.5 एवरेज और बढ़ गया, तो अब बढ़कर कितना हो जाएगा? 18 10 28.5, तो 28.5 आ गया उन शेष 10 छात्रों का औसत। देखिए ये होता है बहुत ही अच्छा और माइंड का यूज करना। जैसे आप कंपटीशन में बैठेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन में इसी तरह क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए माइंड यूज करना होगा, तब आप बेस्ट और नंबर 1 और इस दुनिया में ज़बरदस्त बन जाओगे। तो आप देखना इस तरीके के टैलेंट को यूज कीजिए, आप नॉर्मल तरीके से मत पढ़ो, आप थोड़ा माइंड का यूज करवा कर नहीं समझ में आता, आप हमारी मदद लीजिए, हम आपकी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कॉल कीजिए, हम आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे, आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे मैथ में। तो फ्रेंड्स बस हमारा यही कहना है कि आपको माइंडली वर्क करना है दिमाग से, क्योंकि पढ़ाई का टोटल जो वर्क होता है वो सब माइंड का खेल होता है, माइंड का ही है ये कोई शरीर का नहीं है, बस ये है मानसिक परिश्रम। तो देखिए अब हम इसी पर आधारित आपको बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन भी। 19 संख्याओं का औसत 46 है। देखिए हमारे पास 19 संख्याएं हैं, अब फिलहाल इनका औसत 46 है ये रहा, और इन 19 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 49। देखिए पहली 5 का 49, तो एवरेज कितना बढ़ा दिया इसने? एवरेज कितना बढ़ा दिया? 46 से 49 हो गया। पहले 5 संख्याओं का एवरेज कितना था भैया? पहले इन 5 संख्याओं का एवरेज इसके अंदर 46 46 था, अब 5 संख्याओं का एवरेज 3 3 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 5 3 15 15 एवरेज, तो ये बढ़ गया, देखिए 15, तो ये बढ़ गया इन 5 संख्याओं का 5 3 15, क्योंकि 46 से 49 होने में 3 होता है, तो 5 गुणा 3 ऐसे लिख दो। कभी आप डायरेक्ट सोचे कि भाई कहाँ से आ गया ये 15, 5 गुणा 3 ऐसे बढ़ा। अब उसके बाद ये 6 संख्या है, 6 संख्याओं का एवरेज 54 है। देखिए 6 संख्याओं का एवरेज 54 है, तो कितना बढ़ गया? देखिए पहले ये 6 संख्या इसके साथ में, पहले ये 6 संख्या 46 46 थी, 46 के एवरेज में थी, अब इन्होंने 8 और एवरेज बढ़ा लिया। देखो 40 से 8 बढ़ाएंगे 54, तो 8 बढ़ा लिया इन 6 ने, 6 गुणा 8 54, तो कितना ले लिया इन्होंने इनमें से, जो इन संख्याओं में से, और कितना बढ़ा लिया इन्होंने? देखिए कितना बैठता है ये, 8 6 48 और 5 3 15, 48 और 15, 8 5 13,
5 और 1 6, 63 बैठता है ये। अब देखिए कितनी संख्या होगा, हो गया ये 63 इन्होंने बढ़ा दिया। अब शेष संख्या कितनी रह गई हमारे पास, देखिए 5 और 6 11, शेष रह गई हमारी 8 संख्याएं। देखो 8 संख्या होगा, औसत हमारा 46 है था। 8 का एवरेज जो था, एवरेज 46 था शुरू में, लेकिन अब 46 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो है ये 8, इन 8 संख्याओं में से ले लिया इन्होंने कितना, 63 ले लिया। देखो इसने अपना 8 एवरेज यहाँ बढ़ा लिया, इसने 3 बढ़ा लिया, तो 5 के 15 और 8 6 48, 63 एवरेज में से निकाल लिया। तो अब ये एवरेज घट जाएगा, इन 8 संख्याओं का एवरेज घट जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, देखिए ये 63 है, 63 जो है इन 8 संख्याओं से भाग दे देंगे तो कितना कम हो जाएगा। देखिए कितना कम हो जाएगा, 8 सती 56, 8 सती 56, 7 बचेगा, दशमलव हो गई 0, 70 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि 8 8 64, 8 पॉइंट कुछ, यानी कि हम कह सकते हैं 7.9 के लगभग ये आ जाएगा, 7.9 के लगभग एवरेज इससे कम हो जाएगा इसका। तो 8 संख्याओं का एक्चुअल एवरेज कितना रह जाएगा, तो देख लीजिए 46 माइनस 7.9 घटाएंगे, देखिए 0.1, 15 में से 7 घटाएंगे 8, और यहाँ रह जाएंगे हमारे 3, मतलब 46 में से 7.9 घटाएंगे तो 38.1 एवरेज रह जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत होगा 38.1। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप बहुत ही दमदार खतरनाक स्टूडेंट हो, क्योंकि ये केवल माइंड का गेम है। अगर आप ऐसे चाहे, थोड़ा सा अड़चन तो आएगी आपको शुरू में, दिक्कत ऐसे, लेकिन आप ध्यान से देखो ना, इंसान का माइंड तो इतना खतरनाक होता है, हर चीज़ को अपने वश में कर लेता है। तो फिर आप ऐसे क्यों डरते हो, आप मत डरो, आपके लिए तो ये आसान है, और फिर हम भी आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप माइंड का यूज कीजिए, आप माइंड का प्रयोग करके इन चीज़ों को सबको आसान बना सकते हैं। रिकॉर्ड रहा है प्राचीन काल से, अनेक विद्वानों ने हर चीज़ पर अपनी विजय हासिल की है दिमाग से। तो यही चीज़ आप भी कीजिए, कुछ भी भारी नहीं है, पढ़ाई बहुत हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो 9 संख्याओं का औसत है 20.6, 9 संख्याओं का औसत 20.6, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। तो यहाँ पर देखो ये जो 9 संख्या है उनका औसत 20.6, उन्हीं में से 3 संख्याओं का औसत अब बढ़ गया, 20.6 था उनका, अब 26.1 हो गया। मतलब कितना बड़ा है, देखिए 11, यहाँ देखें इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5, और 5 में से 0 5, 5.5 बढ़ गया है। कितनी संख्याओं का औसत बढ़ा है, 3 का। तो योग आ जाएगा, कितना योग हो गया टोटल उनका, ये वाली पहले ये कंडीशन देखेंगे। और इसके बाद अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, यानी कि घट गया है माइनस, पहले इनका एवरेज था 26.5, अब घट गया 15.2, कितना कम हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे 0.4, और 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5.4 कम हो गया 3 संख्याओं का। तो यहाँ पर देखते हैं इनका सॉल्यूशन कितना बैठता है, प्लस माइनस का देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 16.5, और इसका देखते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, ये माइनस। देखिए इससे इसकी कंपेयर करने के बाद फिर भी एवरेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखिए, ये क्योंकि योग से पता लग रहा है 16.5 है, यहाँ 16.2 है माइनस का। अगर हम इसे हल करें तो अभी भी हमारा योग कितना अधिक है, देखिए 16 से 16 घटेगा, 0.5 से 0.2 घटेगा तो 0.3 रह जाएगा प्लस का।
0.3 बच गया, इसमें से इसे घटाने के बाद, और ये 3 शेष जो रह गए, 3 शेष का औसत कितना है? तो देखिए 3 का औसत हमें पता है 20.6 था पहले भी। अब देखिए ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में बांट देंगे, ये कितना कितना फालतू आया है उसमें से 0.3 से भाग करेंगे 0.1। अब देखिए ये प्लस का है तो इसमें से घटेगा, यानी कि एवरेज कम हो जाएगा। 0.1 कम कर दीजिए, 20 में से 20.6 में से हम घटाएंगे 0.1, 20.5 बच जाएगा। तो शेष 3 का एवरेज रह जाएगा 20.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही माइंड और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से ये, बस इससे ही तो माइंडेड बना जाए ऐसे क्वेश्चन को, फिर आप ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कर सकते हो और इसकी गहराई तक इसमें महारत हासिल कर सकते हो अगर आप इसकी लैंग्वेज से समझकर इसको करेंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, तो हमारे क्वेश्चन का इसमें आंसर आ चुका है 20.5। अब 53 नंबर क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे माइंड लगा के। देखो 23 संख्याओं का औसत 45 है, टोटल 23 संख्याओं का औसत 45, उनमें से 12 संख्याओं का औसत 40.5। तो देखिए 12 संख्याओं का कितना एवरेज कम हो गया। देखिए 5 में से 40 में से 40 घटाएंगे और 5 में से 0.5 घटाएंगे, 4.5 कम हो गया। देखो कम हो गया, माइनस लगेगा, 4.5 कम हो गया माइनस। अब देखो उनमें से 6 संख्याएं हो रहे हैं, इनका औसत ज़्यादा हो रहा है। देखिए 45 और 3 48 बढ़ गया, प्लस कितना बढ़ गया 3.5, 3.5 बढ़ गया। ये देख लीजिए 45 3 48, पहले तो ये 6 इसमें थी ना, ये 45 के एवरेज में, अब कितना बढ़ गया 3.5। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, देख लेते हैं क्या कंडीशन आती है। 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54 माइनस का। अब देखते हैं 6 पंजे 30, 3 छत्ते 18, 3 21 प्लस का। अब देखिए माइनस का ज़्यादा है, कम हो रहा तो एवरेज बढ़ेगा। अगर माइनस का आता है तो कम हो रहा ना एवरेज, ये योग कम हो रहा तो एवरेज बढ़ेगा। देखो ध्यान से, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना रह जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, और कितनी संख्याओं पर चलेगा ये, शेष संख्या कितनी रह रही है, शेष रह रही है 12 6 18 और 5 23। तो 5 शेष का एवरेज पहले कितना था 45। अब इसमें क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, ये 5 में बांट देंगे इसको, -33 को 5 में बांट देंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30। देखिए 6.66, तो 6.66 जोड़ लीजिए, 45 6 51.6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 51.6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत से मैंने आपको ये नया तरीका सिखाया है। इस तरीके से आप ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप महसूस नहीं करोगे, धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर लोगे, एक्सपर्ट हो जाओगे।